हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली की तरफ से प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 9 को करेंगे। आज की वर्कशीट इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है और यह कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। रीड्स टेक्सुअल नॉन टेक्सुअल मटेरियल विद कॉम्प्रीहेंशन एंड आइडेंटिफाई कैरेक्टर्स मेन आइडिया एंड सीक्वेंस ऑफ आइडिया एंड इवेंट्स वाइल रीडिंग्स। जब आप इस टेक्स्ट और नॉन टेक्सुअल मटेरियल को पढ़ेंगे तो आपने इसको पूरी समझ के साथ पढ़ना है और इसकी जो डिटेल है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके करैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है और इसके आइडिया को और सीक्वेंस में आपने पढ़ना है। रीड्स द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपने इस पैसेज को पढ़ना है जो नीचे दिया गया है और इसके जो नीचे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर को आपने फाइंड आउट करना है। तो आज की जो वर्कशीट है वो स्प्रिंग सीजन के बारे में है, बसंत ऋतु के बारे में है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। Spring, also known as springtime, is one of the 4 temperate seasons succeeding winter and preceding summer। जो वसंत है उसको वसंत ऋतु के रूप में भी जाना जाता है, जो सर्दी के बाद आने वाली, गर्मी के बाद आने वाली 4 समशीतोष्ण ऋतुओं में से एक है। There are various technical definitions of spring, but local usage of the term varies according to local climates, cultures and customs। स्प्रिंग की अनेकों तकनीक परिभाषाएं हैं, लेकिन इस शब्द का स्थानीय उपयोग स्थानीय जलवायु, संस्कृति और रीति रिवाजों के अनुसार अलग अलग है। When it is spring in the northern hemisphere, it is autumn in the southern hemisphere एंड वाइस वर्सा। जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है तो इसके विपरीत दक्षिण गोलार्ध में सर्द ऋतु होती है। ड्यूरिंग अर्ली स्प्रिंग द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग इट्स टाइल्ट रिलेटिव टू द सन एंड द लेंथ ऑफ डेलाइट रैपिडली इंक्रीजेज फॉर द रिलेवेंट हेमिस्फीयर। शुरुआती वसंत के दौरान पृथ्वी की धुरी का जो सूर्य के सापेक्ष झुकाव बढ़ रहा है और संबंधित गोलार्ध के लिए दिन के उजाले की लंबाई तेज़ी से बढ़ रही है। दिस हेमिस्फीयर बीइंग टू वार्म सिग्निफिकेंटली causing न्यू प्लांट ग्रो टू स्प्रिंग फोर्थ गिविंग द सीजन इट्स नेम। गोलार्ध काफ़ी गर्म होने लगता है जिससे नए पौधे की वृद्धि वसंत के रूप में सामने आती है और इस मौसम को वसंत ऋतु का नाम दिया जाता है। एनी स्नो बीइंग टू मेल्ट स्वेलिंग स्ट्रीम्स विद रन ऑफ एंड एनी फ्रूट्स बिकम लेस सीवियर। कोई भी बर्फ़ अपवाह के साथ सूजन वाली धाराओं को पिघला देती है और कोई भी पाला कम गंभीर हो जाएगा। इन क्लाइमेट्स दैट हैव नो स्नो एंड रेयर फ्रॉस्ट एयर एंड ग्राउंड टेम्परेचर इंक्रीज मोर रैपिडली। ऐसी जलवायु जहां बर्फ़ नहीं पड़ती और कभी कभार पाला पड़ता है, हवा और ज़मीन का तापमान अधिक तेज़ी से बढ़ता है। While spring is a result of the warmth caused by the changing orientation of the Earth's axis relative to the sun, जबकि वसंत सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की धुरी को बदलते अभिविन्यास के कारण होने वाली गर्मी का परिणाम है। The weather in many parts of the world is affected by other less predictable event। दुनिया के कई हिस्सों का मौसम अन्य कम अनुमानित घटनाओं से प्रभावित होता है। The rainfall in spring or any season follow trends more related to longer cycle as such as the solar cycle or events created by ocean currents and ocean temperature। वसंत या किसी भी मौसम में वर्षा लंबे चक्रों जैसे कि सौर चक्कर या समुद्री धाराओं, समुद्र के तापमान द्वारा निर्मित घटनाओं से संबंधित रुझानों का अनुसरण करती है। फॉर एग्जाम्पल द एल नीनो इफेक्ट
एंड द साउथर्न ऑसिलेशन इंडेक्स इफेक्ट, उदाहरण के लिए एल नीनो इफेक्ट और दक्षिणी दोलन सूचकांक। अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द लोकल यूजेज ऑफ द टर्म स्प्रिंग। निम्न में से कौन सा कारक वसंत शब्द के स्थानीय उपयोग को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कल्चर, क्लाइमेट एंड कस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 2, विच सीजन इज देयर इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर व्हेन इट्स स्प्रिंग इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है जब दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, विंटर सीजन होता है, सर्द ऋतु होती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट गिव्स स्प्रिंग सीजन इट्स नेम। वसंत ऋतु का नाम क्यों दिया गया है। तो इसका आंसर भी सी हो जाएगा, न्यू प्लांट्स ग्रोथ काज बाय द अर्थ, इसलिए इसको वसंत ऋतु का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग लेस प्रिडिक्टेबल इवेंट अफेक्ट द वेदर इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। निम्न में से कौन सी कम पूर्वानुमानित घटनाएं दुनिया के कई हिस्सों में मौसम को प्रभावित करती हैं। चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ अर्थ्स एक्सिस। तो स्टूडेंट, आज की वर्कशीट हमने कर ली है जो कि वसंत ऋतु से रिलेटेड थी। तो इसके क्वेश्चन आंसर को भी हमने कर लिया है। तो इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपने अभी तक भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।